हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर। 12th के बच्चों के लिए जो मैं पढ़ा रहा था उसमें हम बात कर रहे थे, लास्ट जो टॉपिक पे हमारी बात चल रही थी लिमिट्स का था, हमारे पास लिमिट्स चल रहा था और उसमें मैंने आपको बताया था आरएचएल एंड एलएचएल बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना। आरएचएल एंड एलएचएल बेस्ड लिमिट के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने बता दिया था आपको कि कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जिनमें 5 फंक्शंस बताए थे, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन और इसी तरह, है ना, और इसी तरह 1/x, 1/x³, 1/x⁵, इस तरह से फंक्शंस थे। ऐसे फंक्शंस अगर आपको क्वेश्चन में आए किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आरएचएल और एलएचएल करके, है ना। आरएचएल और एलएचएल करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो वहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी, ठीक है। ठीक है, तो बात क्या हुई थी फिर से चलो मैं बता देता हूँ, अगर आप नहीं देखा। लिखो आरएचएल एंड एलएचएल बेस्ड, है ना। आरएचएल और एलएचएल बेस्ड, इसमें पहला पॉइंट था लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। देखो क्या करते हैं, आरएचएल एलएचएल बेस्ड अगर क्वेश्चंस रहेगा तो आप कोई भी लिमिट निकाल सकते हो। आरएचएल और एलएचएल दोनों चेक करनी पड़ेंगे आपको, और दोनों बराबर हैं, और दोनों अगर बराबर है तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, वरना हम मना कर देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो एलएचएल कैसे लिखते हैं और एलएचएल कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें हम समझते हैं। बहुत आसान था। अगर आरएचएल एलएचएल लिखना है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, है ना, इज इक्वल टू, फिर हम x को रिप्लेस कर देते थे h से, याद आया, x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, है ना। तो ये चीज़ बनती थी, जैसे 0 पर है या a पर अगर ले लेते तो a ले लेते हैं ना, a ले लो पॉइंट, a माइनस h, ठीक है। इसी तरह एलएचएल लिखते वक्त x टेंडिंग टू a प्लस लिखते हैं, fx लिखते हैं, फिर a प्लस का मतलब है a के आगे जाना है आपको, तो अगले स्टेप में लिमिट x टेंडिंग टू 0 लाते हैं और x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस x, है ना। यानी कि यहाँ पर x रिप्लेस्ड बाय x की जगह कौन आएगा, a प्लस h, और यहाँ पर x की जगह कौन आएगा, x की जगह कौन आया है, a माइनस h, है ना। तो ये चीज़ें करते हैं। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि एलएचएल और आरएचएल किस में लगाना है, तो उनके लिए कुछ फंक्शंस थे, तो है ना। वी चेक हमें चेक करना होता है, पूरा टारगेट ये है क्वेश्चन में, वी चेक आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल, हमें ये चेक करना होता है बेसिकली, यानी कि आरएचएल भी निकालना है और एलएचएल भी निकालना है। इन कुछ बेसिकली फंक्शंस बताए जाएंगे, जैसे मैं 5 या 6 फंक्शन बताऊंगा, वो आपको ऐसे अगर फंक्शन आपको क्वेश्चन में मिले तब आपको आरएचएल और एलएचएल की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ए पहला आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि जीआईएफ फंक्शन, मैंने बताया है ऐसा कुछ डिब्बे में अगर बंद होता था तो ये जीआईएफ फंक्शन। बी पार्ट एफपीएफ फंक्शन, है ना, करली ब्रैकेट वाला अगर आ जाए, ठीक है। सी पार्ट सिग्नम फंक्शन, सिग्नम एफएक्स, ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए, ठीक है ना। एंड डी इज, डी में देखो, है ना, मॉडुलस फंक्शन, यानी कि कल को कोई मॉड लगा के दे दे आपको चीज़ें, और स्क्वायर रूट ऑफ एफएक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ रहे तो याद रखना, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि रूट ऑफ एफएक्स का स्क्वायर, किसी भी चीज़ के स्क्वायर का रूट, आप अब बड़े हो गए हो तो आपको क्या निकालना चाहिए, मॉड ऑफ एफएक्स निकालना चाहिए। तो बेसिकली दो फोटोज़ में आ सकता है, आपको मॉड लगा के आ सकता है या ऐसा हो, दोनों एक ही बातें हैं। ई फंक्शन जो था, ई में क्या था, है ना, ई में ऐसे फंक्शन जिसमें 1/x आपको चमके, 1/x³ चमके, 1/x⁵ चमके, 1/x�7 सब चमके, मतलब 1 में x की और डिग्री के साथ अगर फंक्शन है ना, अपीयर्स इन फंक्शन, अगर किसी फंक्शन में ये लोग अपीयर हों, आपको दिखाई दे, तो आपको आरएचएल एलएचएल करना है, ठीक है। एंड लास्ट, है ना, लास्ट आपको, है ना, और डिफाइंड फंक्शंस में, डिफाइंड फंक्शन, है ना, डिफाइंड फंक्शन जानते हो क्या होता है, डिफाइंड फंक्शन जिसमें इंटरवल तोड़ देते थे, इंटरवल तोड़ देते हैं, भाई इतने x के लिए ये फंक्शन है और इतने x के लिए ये फंक्शन, तो ऐसे फंक्शंस के लिए भी हम चेक करेंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आ जाऊँ। तो क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि जेई से स्टार्ट करते हैं। जेई में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, 2-3 बार रिपीट हुआ। क्वेश्चन था आसान सा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, 2 टाइम्स बाहर है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू व्हाट
ऑप्शन वाज ए √2, बी -√2 एंड सी इज 1 एंड डी इज नन, है ना। नन मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन आया, 2 बार आया ये क्वेश्चन, और AIEEE में भी 1 बार आया। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। क्या गलती करते हैं तो पहले मैं वही बताऊंगा कि क्या गलती करते हैं। आपको पता है, सबको पता होगा कि 1 - cos 2x जैसी फोटो कभी भी दिखती तो आप क्या लिख लेते हो उसकी जगह, 2 sin² x लिखते हो कि नहीं, है ना। तो फटाफट बच्चों के दिमाग में क्या आया कि भाई 1 - cos 2x 2 टाइम्स x - 1 है, तो इसको तुरंत उन्होंने क्या लिख लिया, x टेंडिंग टू 1। रूट के अंदर ही उनको समझ में आ गया कि ये हो गया 2 sin² x - 1। बोलो हाँ या ना, नीचे हो गया x - 1। उन्होंने तुरंत क्या किया, जो गलती बच्चों ने की वो पहले समझा रहा हूँ, आप भी यही करोगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1, उन्होंने तुरंत √2 निकाला, और sin² है तो sin x - 1 अपॉन x - 1, ठीक है ना भाई। उन्होंने बोला ठीक है, देखो सर सेम बाई सेम हो गया, और 0/0 जैसी फोटो भी आ रही है, sin 0 0 वाली फोटो, तो ये 1 हो गया और बच गया आंसर √2। उन्होंने ऑप्शन ए टिक किया और आगे बढ़ गए। हालांकि ये पूरा ही गलत कर दिया उन्होंने, नहीं समझे। गलत क्यों हुआ सर? गलत इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने अभी भी समझाया आपको कि रूट के अंदर कभी भी स्क्वायर रहे तो मॉड लगाना है आपको, है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसका नहीं था, इस तरह नहीं करना था आपको, छोटी सी गलती, है ना। ऑप्शन भी था उन्होंने, तो ये गलत था। तो हम क्या करते हैं, देखो कैसे चलना है बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, आप सही थे यहाँ तक, इसको तुरंत 2 मॉड में sin² x - 1 इस तरह लिखेंगे अपॉन x - 1। फिर थोड़ी देर बाद ये क्या होगा भाई, जो फंक्शन रहता है, फंक्शन रहे रूट के अंदर, वो हमेशा मॉड लगवाता है अपने ऊपर। ये तो कांस्टेंट आदमी, ये तो इसको कोई दिक्कत नहीं, बोला मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे पॉजिटिव क्यों करना है, तो इसको लगेगा, तो ये हो गया मॉड ऑफ sin x - 1 इस तरह, और नीचे x - 1। मॉड लगते ही इसकी 2 लिमिट कट जाएंगी, समझ में आएगा। एक पोर्शन RHL और एक पोर्शन LHL, समझ में आ रहा है, RHL और LHL। आपको पता है RHL LHL में क्या करते हैं, ठीक है ना भाई। तो RHL LHL में क्या करते हैं, ठीक है। LHL में मैं डायरेक्ट चलूँ, x को किससे रिप्लेस करना है, आप समझ गए, x को रिप्लेस करना है 1 लिखेंगे 1 - h से, और इसमें किससे रिप्लेस करना है, x को 1 + h से, और h को लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेना है। तो कैसे लिख देंगे सर, मैं डायरेक्ट एक स्टेप जंप मार के लिखूंगा इधर। तो लिमिट x, या चलो लिख ही देता हूँ, x टेंडिंग टू 1 √2 मॉड ऑफ sin x - 1 अपॉन x - 1, है ना भाई। इसी तरह इधर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 + √2 मॉड sin x - 1 मॉड क्लोज अपॉन x - 1, है ना भाई। तो यही क्वेश्चन जगह नहीं है तो उधर कॉपी करते, खटाखट आएंगे। है ना। तो क्या करेंगे, इस तरह हमारी बात चल रही है, तो अगले स्टेप में इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा भाई, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, √2 x को रिप्लेस करने वाले आप किससे, 1 - h से, मॉड ऑफ sin x को रिप्लेस करने वाले आप किससे, 1 - h से, तो 1 - h - 1, है ना। और मॉड क्लोज नीचे भी वही हो जाएगा, तो 1 - h - 1। इधर पैरेलली इधर देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 मॉड sin 1 + h - 1, भाई 1 + h से रिप्लेस करना है, और इधर भी 1 + h - 1, है ना। अगर नहीं दिख रहा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेना अपना। ये 1 1 कटा, ये कट गया, ये कटा, ये कटा, देखते हैं क्या बन रहा है। तो इधर थोड़ा खिसकाता हूँ मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 एज इट इज मॉड ऑफ sin, सबको पता है -h बच गया, नीचे -h बच गया, ठीक है। पैरेलली इधर क्या बच गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 एज इट इज मॉड ऑफ sin h अपॉन h, सही है कि नहीं। देखते रहे ना पैरेलल साथ साथ। साइन ऑफ -h सबको पता है -sin h हो जाएगा, लेकिन मॉड की वजह से +sin h बाहर आएगा, समझे कि नहीं समझे भाई। साइन माइनस एक बार लिख दूं क्या, या स्टेप मैं सोच रहा हूँ बचा लूँ, मॉड -sin h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन -h। अच्छा इधर वही चल रहा है अभी भी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 मॉड ऑफ sin h ही रहेगा अपॉन h, है ना भाई। राइट साइड में हो तो साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही देगा ना, और ये 0 के आप पीछे हो तो ये क्या होगा, देखो सॉरी
एच टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा √2 साइन एच बाहर आएगा, क्योंकि मॉड है माइनस पॉजिटिव करेगा माइनस एच। और नीचे देखो इधर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 √2 साइन एच है भाई, एच चल रहा है, ठीक है ना। सबको पता है सर ये तो सेम बाई सेम बना देगा, ये भी सेम बाई सेम, तो आप खुद ही बताओ ये 1 हो गया, ये कितना आंसर आया माइनस √2, इधर कितना आया √2। इसका मतलब दोनों लिमिट्स बराबर हैं क्या? RHL इज नॉट इज इक्वल टू LHL। इन दैट केस अगर RHL LHL के बराबर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन वाज ये करेक्ट था आपका ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हुआ। तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने के लिए क्वेश्चन था कि किसी भी दिन स्क्वायर हो रूट के अंदर तो मॉड बाहर निकालते वक्त उसे मॉड लगाना है। किसको? अगर फंक्शन हो तो, कांस्टेंट चीज़ों को दिक्कत नहीं, अगर वो पॉजिटिव है तो, ठीक है ना। फटाफट आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलो चेक कर लेते हैं। इसी तरह और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻1/x, है ना भाई। ये मुझे चेक करना है। अब इसमें क्या दिखा आपको? दिखा क्या? 1/x दिखा। मैंने कहा था 1/x जैसा कुछ भी रहे तो आपको उसमें RHL LHL चेक करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? फिर से इसमें 2 टप्पे खुल जाएंगे, एक LHL और एक RHL, है ना भाई। तो तुरंत आप क्या करोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + 0 - e⁻1/x खटाखट लिखेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0 + e⁻1/x, है ना। अगले स्टेप में इधर क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आएगा और 0 - से रिप्लेस करेंगे तो e⁻1/0 - h, है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻1/0 + h, है ना भाई। यहाँ तक आ गए। अब 0 - h है तो क्या हो गया? ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻1/h हुआ क्या, है ना भाई, -1। इधर क्या हो गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻1/h। अच्छा, दोनों में लिमिट डाल दूं मैं? दोनों में लिमिट डाल दें। अगर मैंने h को 0 रखा तो 1/0 -1/0, तो -1/0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन माइनस है तो e⁻∞। अच्छा, इधर बोल दो, इधर क्या हो गया? e⁻∞ हो जाएगा इधर। तो इसी तरह e⁻∞ की तरफ जाएगा और e⁻∞ 0 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर आए? क्या नहीं आए फिर से, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसलिए ऐसा फंक्शन याद कर लो, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE फंक्शन, है ना। और वैसे भी याद कर लो ये चीज़, आगे चल के आपको पता चलेगा कि 1/x और 1/x³ जैसे मैं वो फंक्शन जहाँ भी रहे आपके लिए वो LDNE होते हैं, उनकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। आगे चलो, ठीक है। तो इसी तरह और क्वेश्चन करते हैं, और कुछ फिर 19 के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आप समझ जाओ। हाँ चलो, अच्छा स्टार्ट करते हैं अब 1 से। कुछ GIF की बातें, पॉइंट 1 देना GIF। अगर GIF वाले क्वेश्चन आए तो क्या करना है देखना। तो GIF वाले क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर h के अंदर आ जाए और इसको रखना हो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -h ग्रेटेस्ट इंटीजर में बंद हो तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। कैसे सर, ये कैसे हो गया? अरे भाई h को 0 रखेंगे लेकिन 0 के पीछे है माइनस है ना, तो -1 की तरफ भागेगा ये। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इसी तरह 1 - h आए, 1 - h मतलब 1 से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। इसी तरह लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 + h हो तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको एग्जाम्पल के तौर पर GIF वाले के लिए याद रखनी है। अब GIF बेस्ड क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ तो इसीलिए ये बातें बताई, ध्यान रखना। लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर h ही बंद रहे तो उसमें लिमिट रखने पर एक्सटेंडिंग टू 0 बनता है, -h बंद रहे तो -1 आएगा, 1 - h रहे तो 1 से कम हो रहा है तो 0। इसी तरह अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कल को 2 - h आए तो भाई बोलो ना, 2 से कम हो रहा है तो कितना आएगा? 1। 2 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1 होता है। तो सही बात है इतनी। तो इसी तरह आगे बात करें, है ना भाई। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन लिखो आप, अगला क्वेश्चन राइट डाउन, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x, कुछ इस तरह है और इसकी वैल्यू पूछी गई है मुझे।
ग्रेटेस्ट इंटीजर से शुरुआत करते हैं। मैं धीरे धीरे सारे तरीके के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा कम टाइम में। ओके ठीक है यहाँ तक। अब चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का है तो पहले अगर आपसे हो सके तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए भाई, है ना? याद है क्या? कोई प्रॉपर्टी बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, बोल के देखो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है। हाँ भाई, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर बंद है ना, इंटीजर बंद है ना, इंटीजर बाहर चले जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से, तो वो तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। थोड़ा कुछ ना कुछ तो आसान हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स रहा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पर एक्स आ गया, -1 चुपचाप बाहर चला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स हो गया प्लस 1 बाहर चला गया। बोलो कोई दिक्कत? अरे इंटीजर आदमी बाहर चला जाता है भाई। तो थोड़ी देर बाद इसका फायदा ये हुआ कि ये 1 कम से कम आपको इन 1 से निजात मिल गया। और ठीक है, फिर अब हमारे पास जो फंक्शन आया उसे कॉपी करते हैं। तो -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस 1, ठीक है ना भाई। अब चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है मैं तुरंत से RHL LHL करूंगा, है ना भाई? ध्यान से रहना मेरे साथ ही, है ना? RHL LHL तो तुरंत आप LHL में क्या करने वाले हो, x की जगह क्या रखने वाले हो, 1 माइनस h रखने वाले हो, और इधर x की जगह क्या रखने वाले हो, 1 प्लस h रखने वाले हो। सही है कि नहीं? यही तो होता है। तो इसका मतलब आप लिखोगे लिमिट एज टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1 माइनस h, मैं रखता हूँ आराम से, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 माइनस h, है ना? इसीलिए वो चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको पहले ही बता दी। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के माफ अंदर -x से, यानी कि -x तो क्या लिखोगे आप, -1 प्लस h हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज 1 प्लस 1, इतना आया। ठीक है ना? पहले LHL ही कर लेते हैं, बाद में RHL पे जाते हैं, दोनों एक साथ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो थोड़ी देर आपको समझ में आएगा कि ये -1 है, -1 को 1 से तोड़वा दूँ मैं। तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस h हो चुका है ना भाई? माइनस माइनस प्लस h हो चुका। आपको पता है 1 से, देखो लिमिट तो अंदर जाती नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना काम पहले ही करेगा। तो 1 माइनस h का कितना आता है, 0, तो इसकी जगह मैं 0 लिखूंगा भाई, प्लस -1 प्लस h, यानी कि -1 से आगे बढ़ रहे हो आप, राइट साइड, -1 में कुछ जोड़ रहे हो आप। -1 में कुछ जोड़ेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा भाई? -1 में कुछ जोड़ दिया, हल्का सा जोड़ दिया, 0.01 जोड़ दिया, तो -0.01 जो जुड़े, सॉरी 0.01 अगर जुड़ेगा तो -0.9999 कुछ बचेगा क्या? -0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। माइनस नहीं आ रहा, 0, ये रहा -1, और यहाँ पीछे रहेगा हल्का, थोड़ा सा पीछे जाएगा ना, थोड़ा सा जोड़ागा राइट, तो पीछे क्या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किधर भागेगा? राइट, लेफ्ट साइड भागता है ना, लेफ्ट साइड, तो ये -1 देगा मुझे लग रहा है ना भाई? -1 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर? h को 0 रखना है तो h को 0 रख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1, आंसर इज -1। तो यहाँ पर समझ में आया कि LHL की वैल्यू कितनी आई? -1। RHL सॉल्व करें। अब अगर RHL भी -1 आएगा तो हमारा आंसर आएगा, वरना हम क्या बोल देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना भाई? सिंपल सी बात है। तो आ जाओ RHL की बात कर लेते हैं। RHL अलग से लिखते हैं। तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 करने वाले हो सर आप, और x की जगह क्या रखने वाले हो? 1 प्लस h, है ना? x की जगह क्या रखने वाले हैं? 1 प्लस h, तो -1 माइनस h हो जाएगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 प्लस h, है ना? प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 माइनस h हो जाएगा, है ना? -x है ना, इसलिए प्लस 1। ओके, थोड़ी देर बाद सर फिर से ये कटने वाला है क्या? यस, कट जाएगा। और h को 0 रखने वाले हो तो वो 0 ही हो जाएगा। तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, -h लिखा, और 1 में थोड़ा सा जुड़ रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? +1 आएगा। और -1 में से माइनस हो रहा है थोड़ा सा, यानी कि -1 में से थोड़ा होगा और माइनस होगा तो थोड़ा राइट साइड दे जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा भाई? -2 आएगा। तो इसकी जगह मैं -2 लिखूंगा, ये -2 बनेगा और ये ब्रैकेट क्लोज होगा। h को अगेन आपको 0 रखना है, तो 0 रख दोगे, 1 - 2 कितना आएगा? -1। तो आपने पाया कि -1 दोनों सेम आए, यानी कि RHL इज इक्वल टू LHL आया इज इक्वल टू -1। सो लिमिट की वैल्यू आपकी क्या हो गई, है ना? यानी कि जो आंसर चाहिए, आंसर क्या आया? -1 इज द आंसर। यानी कि जब दोनों लिमिट बराबर आएंगी तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, कहीं दिक्कत रहे तो आप बाद में पूछना मुझे मैसेज करके, है ना? ओके, अच्छा, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता
सोच रहा हूँ थोड़ी फ्रैक्शनल पार्ट की भी बता देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ जो काम की बातें हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट पे आ जाते हैं फिर डायरेक्ट, है ना भाई। अच्छा, उससे पहले कुछ छोटी छोटी चलो बातें और कर लेता हूँ मैं, है ना। ये मिटा दूँ, छोटी छोटी बातों में देखो क्या है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री पर बात करते हैं। कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर चल रहा है ना हमारा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बंद करेंगे। जैसे ए पार्ट आप लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कल को cos x बंद हुआ, हमें ये चर्चा करनी है। बी चर्चा करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बंद हुआ किसी दिन। और सी चर्चा करनी है हमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर tan स्क्वायर x किसी ने बंद कर दिया। और डी चर्चा करना है हमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर sin इनवर्स x बंद कर दिया। 4 बातें देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए या कभी भी फंक्शन ऐसा बंद हो तो आप अगर ग्राफ बना पाओ तो बहुत बेस्ट है। तो ग्राफ से हम ये क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे, है ना। डू इट बाय ग्राफ। आपको प्रेफर देनी है ग्राफ को। इसी दिन के लिए हमने पढ़ी थी चीज़ें, ग्राफ इसी दिन के लिए पढ़े थे। तो cos x का आपको ग्राफ बनाना है। cos अब ग्राफ से हम कैसे लिमिट पे कमेंट करते हैं वो देखना। इधर cos x का ग्राफ आता है आपको क्या? यस, ये आता है। इतना ही बनाना है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। कहाँ पर वो जानना चाहता है? एक्सटेंडिंग टू 0 पर जानना चाहता है, यानी कि एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ है ना भाई, 0 यहाँ होता है ना। अब देखो 0 के आगे जाएंगे तो RHL, 0 के पीछे जाएंगे तो LHL, है ना। इतनी बातें तो कंफर्म है। तो 0 के अगर आगे जाएंगे हम, तो 0 के हल्का सा आगे गए तो यहाँ पर तो वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पर वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे अगर 0 के बढ़ूँ मैं तो 1 से वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे ही पीछे बढ़ूँ अगर 0 से मैं, तब भी 1 का वैल्यू कम हो, सॉरी 1 से तो कम हो जाएगी। मतलब मान लो कुछ यहाँ पर वैल्यू आ गई RHL में, ये वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही है, कब मिलेगी? RHL में। ये वैल्यू कब मिलेगी? LHL में। लेकिन दोनों का लेवल सेम होगा, लेवल सेम होगा। तो इसका मतलब जिस दिन मैं RHL LHL करूंगा, है ना, cos x की वैल्यू वैसे तो 1 होती है, वरना 0 पर, एग्जैक्ट 0 पर 1 होती है, लेकिन टेंडिंग टू 0 का मतलब है पास में देखना, 0 के आगे 0 के पीछे देखना। तो 0 के आगे देखा मैंने, तो मैंने देखा कि मेरी वैल्यू यहाँ पर आ गई, यानी कि वैल्यू कहाँ पर है? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है भाई? कितना होता है 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इधर पीछे भी चलेंगे तब भी 0 ही आएगी, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला sin x का सोचते हैं। चलो sin x का सोचेंगे तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ sin x का कुछ इस तरह, देखो 0 पर देखना है मुझे, 0 पर फिर से 0 पर देखना है। अब अगर मैं 0 के आगे बढ़ा तो RHL, इधर चलते हैं तो RHL होता है, और इधर चलते हैं तो LHL होता है। तो अगर 0 के आगे गया मैं तो वैल्यू कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पहुँचेगी, है ना, इस जगह। और पीछे चला तो वैल्यू कहाँ जाएगी? इस जगह जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि RHL जो होगा इसका, अगर इसके RHL की बात करो तो RHL पर वैल्यू कहाँ पहुंची? देखो ये हाईएस्ट कितना है? 1 है, पीछे नीचे कितना है? -1 है। यानी कि RHL जब मैंने किया तो वैल्यू है मेरी 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है भाई? 0 होता है। अगर मैंने LHL देखा तो LHL देखो, LHL के वक्त कहाँ हुआ वैल्यू? वैल्यू यहाँ आ गई, है ना। LHL के मतलब 0 के पीछे गए ना LHL, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो 0 और -1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1 होता है। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोल दोगे? LD लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अच्छा tan स्क्वायर x, किसी को tan स्क्वायर x का ग्राफ आएगा क्या? tan स्क्वायर x, tan x का आता है क्या? tan x का आया तो उसका मिरर इमेज ले लेना राइट साइड वाले का, वही स्क्वायर का हो जाता है। तो tan x का ग्राफ आता है क्या आपको? tan x का ग्राफ आता है सर, कुछ ऐसा होता था, ये होता था, करेक्ट चेक करो पहले, ठीक है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ग्राफ है, ये tan x का है। कभी भी स्क्वायर का बनाना पड़े किसी चीज का तो उसका राइट साइड का ग्राफ बनाना और वही ग्राफ इधर कॉपी कर देना, इवन फंक्शन बनता है क्योंकि। तो ये जो रेड वाला मैंने दिखा है ये है ग्राफ किसका? tan स्क्वायर x का, है ना, रेड वाला tan स्क्वायर x। ब्लू वाला, ग्रीन वाला किसका था? tan x का था। तो अभी फिर से 0 पर देखना है, तो 0 के राइट साइड में गए, 0 के राइट साइड में वैल्यू यहाँ है, यानी कि यहाँ है। 0 के पीछे गए तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर आया मैं तो यहाँ वैल्यू, दोनों बराबर हैं और 0 से ऊपर है ना, यानी कि 0 से ऊपर होंगे, हल्का ही सा ऊपर होंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 ही होगा। पीछे की नियरेस्ट वैल्यू लेगा ना, 0 होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। sin इनवर्स x का ग्राफ आता है क्या आपको? sin इनवर्स x का ग्राफ, कितने लोगों को sin इनवर्स x का ग्राफ नहीं आता? हाँ भाई, ग्राफ नहीं आता? कितना होता था इधर? नहीं, इधर होता था 1 -1, ठीक है।
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में रहता था, तो प्लस पाई बाई 2 और पाई इतना रहता। फिर से कहाँ चेक करना है, ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स। कहाँ चेक करना है, जीरो पर चेक करना है ना, जीरो पर। फैन ऑन विशाल, फैन ऑन, जीरो पर चेक करना है ना। फिर से आ जाओ, तो जीरो पर चेक करेंगे तो जीरो के आगे गए तो देखो यहाँ पर है, पीछे गए तो यहाँ पर है। फिर से तुम्हें पता है कि ये बराबर नहीं आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्यों सर, अरे देखो ना यहाँ आ रहे हैं तो जीरो से 1, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में तो 1 आएगा और नीचे जाएगा तो मैं 0 आएगा, तो नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसका भी बोल दो। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन है। मैं सीधा अब FPF पे सोच रहा हूँ जंप कर दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हैं और भी हैं। ठीक है, FPA पे आ जाते हैं। फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कराता हूँ जो रिसेंटली आए हुए हैं, GIF बेस्ड और ऐसी चीज़ें 2019 में उन्होंने भर भर के क्वेश्चन पूछे, उन पर चर्चा करते हैं। और बाकी आप GV सर के भी लेक्चर्स देखिए थोड़े से पैरेलल, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी, है ना। ओके, बहुत कम टाइम है हमारे पास और बहुत कुछ करना है, तो हाँ FPF की बात कर लेते हैं। दूसरा FPF पे कुछ पॉइंट्स याद करनी है, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आपको मिले और ग्रेटेस्ट इंटीजर h ही मिले, तो हमेशा याद रखना इसको, ये हट जाता है और ये सीधा h ही बचेगा उसकी जगह, यानी कि यहाँ पर FPF फंक्शन हट जाता है और आप ऐसा एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, कल को आपको -h मिले फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो इसको आपको लिख देना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं 1 -h। क्या लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आप लिख दोगे 1 -h, यानी कि 1 से कम। आपको भी पता है, प्रॉपर्टी याद है कि आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1 -x, है ना, यही होता था ना, एक से कम का फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ ऐसे कुछ होता था, देखेंगे क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, वरना 1 -h लिख देते हैं हम, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, और सोचते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सर, कल को 2 -h आए फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो 2 -h जैसा तो ऐसा तो होगा नहीं, तो वरना 2 -h का फ्रैक्शनल पार्ट जो रहेगा, बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 में रहता है, तो 0 to 1 में, तो ये तो अगर आपने इसको रखा तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको प्रॉपर्टी याद है क्या, a प्लस h होता था, a प्लस x होता था, तो क्या होता था, कोई कांस्टेंट रहे अगर, तो प्रॉपर्टी को याद आ रही है क्या, तो अपने ऊपर ले लेता था वो, उसको बाहर जाने देता था, इंटीजर करे, कांस्टेंट इंटीजर, है ना, कोई कांस्टेंट रहे, इंटीजर रहे, तो उसको बाहर जाने देता। तो इसका मतलब ये तुरंत ऐसा ले लेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट अपने ऊपर ले लेगा, एंड देन आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप लिख लो, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पे आता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, FPF के लिए छोटी छोटी बातें याद रखनी थी। ठीक है, देखो 19 की ही बात करते हैं, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए वो बात करेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट और इन चीज़ों पर 19 और 18 में जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको करवा के देता हूँ। प्रीवियस ईयर देख लेना आप भी। इसमें जाएंगे हम RHL LHL बेस्ड, टॉपिक 2 में जाएंगे RHL LHL बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 - x ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड x, है ना भाई, बाहर है साइन और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन मॉड x इक्वल टू, देखो इस क्वेश्चन में उसने मॉड भी लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगाया, ऑप्शन दिया A 0, B दिया साइन 1 एंड C ऑप्शन इज माइनस साइन 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी लिमिट की, जितना भी आपका लिमिट का ज्ञान है सब लग जाएगा यहाँ पर, है ना। और मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, RHL जैसी चीज़ें पढ़ते नहीं, इतना ध्यान नहीं देते, वो सिंपल साइन x/x रटते रहते हैं और उनका कुछ होता नहीं। फिर इसी चक्कर में हमें ऐसे क्वेश्चन करने को चाहिए, ठीक है। तो आओ शुरू करेंगे, बहुत आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। देखने में बस थोड़ा सा लगता है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर सर ने तो पढ़ाया नहीं, मॉड x तो बताया नहीं कैसे करते, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हम करेंगे, आओ चर्चा करते हैं। पहली बात तो एक चीज़ फोकस करो कि उसने 0 - ही पूछा है अपने आपसे, इसका मतलब क्या,
वो LHL सॉल्व करवाना चाहता है आपसे। 0 माइनस मतलब LHL सॉल्व करवाना चाहता है आपसे, तो आओ LHL करेंगे। तो तुरंत आप क्या करोगे, h को 0 रखोगे और x की जगह किसको रिप्लेस कर दोगे, 0 माइनस एच रख देता हूँ। तो जहाँ जहाँ x मिलता है वहाँ पर पहला काम 0 माइनस एच रखने का, मैं पहला काम तो है ना अपने हाथों से कर दूँ। तो 0 माइनस एच प्लस 0 माइनस एच मॉड जहाँ जहाँ है एज इट इज़ रखो, बाद में देखेंगे हम। 0 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन मॉड के अंदर 0 माइनस एच, है ना भाई। आओ दिमाग लगाएंगे अब याद आया आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच मतलब माइनस एच कितना आएगा, 0 आया था क्या, याद करो देखो कितना था, मैं भूल जाता हूँ भाई इसलिए बोलता हूँ, तुम्हें याद कर लिया करो। 0 ही था, 0 था या -1 था, -1 था शायद, देख के देखो मैंने लिखवाया कहीं तो -1 था सर। तो ये -1 बनेगा, इसी तरह ये भी कितना बनेगा -1। आओ इतना काम करते हैं। तो तुरंत लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऐसे ही रहा, ये हो गया -h। अंदर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ने काम किया, देखो इसमें लिमिट का कोई रोल नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से काम कर रहा है। 0 -h क्योंकि उसे पता है h टेंडिंग टू 0 है, तो फिर ये -h -1 हो जाएगा, प्लस मॉड की वजह से h बाहर आएगा, मॉड और -h है ना, और ब्रैकेट के बाहर साइन ऑफ -1 है ना भाई। नीचे बोलो नीचे h आएगा, तो h से h साफ हो जाएगा, ये सर साफ हो जाएगा। अच्छा अब h को 0 लगा दूँ मैं, h को सर 0 भी लगा दो, तो ये -1 बाहर है इंटू -1 प्लस 0 और बाहर कौन बैठा है, साइन ऑफ -1। चलो हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। आओ साइन -1 है, माइनस साइन बाहर करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली लेकिन एक और -1 मिलने वाला है, तो बेसिकली आंसर कितना, -साइन। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आसान था, 4 स्टेप क्या 3 स्टेप में सॉल्व हो गया। बस आपको क्या करना था, जो भी पढ़ा वही करना था बस, ठीक है। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं, डाउट हो तो। 5वां टॉपिक 2 5th, टॉपिक 2 5th 3 यस करेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह और क्वेश्चन करवा देता हूँ एक दो, जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा 2019 में, ये 4th क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे। लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 माइनस मॉड x प्लस साइन मॉड ऑफ 1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज साइन π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस x अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस x, है ना भाई। ऑप्शन सी 2019 में आया, ये भी 2019 जी। ऑप्शंस थे A 0 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, C -1 एंड द D इज 1। आओ चेक करते हैं फटाफट। देखो फिर से वही काम, वो देखो बेसिकली आधा पार्टी आपसे करवा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन भी नहीं करवा रहे। LHL करवाएंगे RHL करवाएंगे, तो फिर से देखो अब RHL करवा रहे हैं आपसे, यानी कि RHL सॉल्व कर दो, यानी कि x की जगह किसको रिप्लेस करना है, 1 प्लस h को। तो इतना काम समझ में आ रहा है, 1 प्लस h रख दूँ मैं, करो फिर तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ पर क्या रखना है, 1 प्लस h। तो मॉड ऑफ 1 प्लस h प्लस साइन मॉड के अंदर 1 माइनस x है, मॉड के अंदर 1 माइनस x है, और माइनस x मतलब -1 माइनस h, साथ रहना मेरे, ब्रैकेट क्लोज, यस पूरे ब्रैकेट के अंदर है, यस क्लोज, साइन ऑफ π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हो जाएगा 1 माइनस h। बोलो सही है, चेक कर लेना, नीचे आ जाओ, सही से रखना है बस आपको, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं होता है, सिर्फ डराने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ सही से पहले रख दो फिर कैलकुलेशंस करो। फिर देखो क्या होगा, ये साफ कर दूँ, ये साफ कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो कुछ तो हल्का हो गया थोड़ा सा, है ना भाई। तो ये हो गया लिमिट एज टेंडिंग टू 0 1 माइनस मॉड ऑफ 1 प्लस h प्लस साइन और मॉड लगाए तो साइन h बचेगा क्या, अरे भाई -h है और मॉड है तो साइन h लिख लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, साइन π/2
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच कितना होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है ये, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 लेकिन माइनस एच है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच कितना है? -1। नीचे आओ। तो सर ये माइनस एच है, मॉड है, तो एच बचेगा क्या? यस एच बचेगा, और ये -1 बचेगा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम, और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने एच को 0 रख दिया, सॉरी एक सेकंड, ये मॉड थोड़ा तकलीफ दे रहा है मुझे, मॉड ऑफ 1 + h, मॉड ऑफ 1 + h में क्या क्या करें, यानी कि 1 से बड़ा है। देखो दिमाग लगाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भाई, 1 + h है, मॉड बेसिकली क्या करता है, अंदर वाले को पहले चेक करता है कि पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन कर देगा, नेगेटिव है तो एक माइनस लगाएगा। तो मैं वही चेक कर लेता हूँ, h थोड़ा सा 0 से आगे बढ़ रहा है, अब थोड़ा सा 0 से आगे बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ही है ना, बेसिकली अंदर वाला कैसा आदमी है, पॉजिटिव है, तो मॉड खुल सकता है इसका मतलब। तो आप अगले स्टेप में मॉड ओपन करोगे तो ये बचेगा -1 और माइनस अंदर जाएगा, यानी कि मॉड एज इट इज हटेगा, अपना शटर खोल देगा, माइनस अंदर जाएगा, प्लस साइन h, और साइन ऑफ -π/2, साइन ऑफ -π/2 कितना होता है? साइन ऑफ -π/2 माइनस साइन बाहर फेंक देगा, और साइन π/2 कितना होता है? 1, तो -1 लिख दो, नीचे आ जाओ तो h ऑफ -1, तो लेकिन इन दोनों को उड़ा दो, चलो ये भी उड़ गए। तो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आया कि सर थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आराम से चलना होता है, एक एक स्टेप, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग बाकी क्वेश्चंस की अपेक्षा जो लिमिट्स के आपने किए उनसे ज़्यादा लगना है यहाँ पर दिमाग। ठीक है, हालांकि हम तीसरे स्टेप में, चौथे में आंसर आने वाला है हमारा। -1 उड़ा दो, तो ये बच गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h प्लस साइन h, -1 उड़ चुका है नीचे h, अब h कॉमन लेके कैंसिल कर दूँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h कॉमन लेके कैंसिल किया तो -1 प्लस साइन h/h छूटेगा, नीचे कितना छूटेगा? 1, h कॉमन लेके कैंसिल किया, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो बेसिकली -1 + 1 आंसर 0 आ रहा है क्या? चेक करो आंसर 0 आ रहा है क्या? तो टॉपिक 2 का 4th क्वेश्चन, टॉपिक 2 का 4th क्वेश्चन, टॉपिक 2 का 4th क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो मुश्किल तो नहीं है, मैंने आपका डर खत्म करने के लिए कुछ प्रीवियस सीरीज इसीलिए करवाए, मुझे नहीं लगता कि ये भारी पड़ेंगे आपको, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे। जैसे मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h की जगह क्या रखना है, -1 रख रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h आए तो आपको क्या रखना है, 0 रखना है। ये चीज़ें बस आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखो और कर लो, क्वेश्चन हो गया, कुछ सिंपल है ना, बाकी को कुछ बच्चे ये नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, इसी तरह और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं चाहूँगा कि आप लगाएं इनको सबको, है ना, और कोई भी दिक्कत रहे तो मेरे हिसाब से तो ये भी RHL LHL में भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं जो न्यूटन लैबनिट्ज़ थ्योरम है, देखते हैं कितना टाइम बचा है। न्यूटन लैबनिट्ज़ थ्योरम है वो पढ़ा दे दूंगा मैं अगले लेक्चर में आपको, और सारी चीज़ें और भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक आपको, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी थ्योरी की PDF जो है उसको भी पढ़ो और GB सर के लेक्चर्स भी देखते रहो। बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपके सारे टॉपिक्स कम से कम कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है, आपको ज्ञान होना चाहिए उन सबका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब है, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, और हालांकि मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सिस्टम की भी कोई गलती नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रेडी रहना है। और जो बच्चे मैंने बोला है कि जिन्होंने अब तक नहीं लिए लेक्चर्स मुझसे आकर, वो लेके जाएँ, ज़रूरी है, ज़्यादा लेक्चर्स हैं, आप ज़्यादा सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो वो भी, क्योंकि मैं इसी तरह आपको बना के दूंगा लेक्चर्स, लेकिन वो लेक्चर्स पहले से हैं तो उनका फ़ायदा मिल सकता है हमें, हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि घर पे आप फ्री हो, आप 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे कितना भी पढ़ सकते हो, आपका ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो आगे लेके जाओ, ठीक है, थैंक यू।